नाजरीन, ब्रेक से पहले हम यूएन स्पेशल रैपटर ऑन ह्यूमन राइट्स इन अफगानिस्तान से बात कर रहे थे और फौजिया कूफी जो एक नुमाया सियासतदान है अफगानिस्तान में, उनसे हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे क्या हाल है ख़वातीन का। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पे आई हैं, अफगानिस्तान से हिजरत करके मजबूरन जो है उनको पाकिस्तान में पनाह लेनी पड़ी है। और उनमें से कई जो हैं वो कहती हैं कि हमारी जान को ख़तरा है, अगर हमें वापस भेजा जाएगा तो तालिबान जो है हमें हिरासत में ले लेंगे, हमें ज़दोकोब करेंगे। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान में पनाह ले रखी है। मगर पाकिस्तान की हुकूमत ये कहती है कि उनकी जो नई पॉलिसी है उसके मुताबिक उनको वापस अफगानिस्तान ही जाना होगा। इस हवाले से हमने बात करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए मुहाजिरीन के तर्जुमान जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं, उनको हमने दावत दी है। कैसर अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये जो एक शिकायत आती है कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं अगर हम वापस जाएंगे हमारे खिलाफ तो थ्रेट्स हैं, हमें हिरासत में लिया जाएगा, हमें टॉर्चर किया जाएगा। ये आप समझते हैं कि ये जेन्युइन इनकी एक कंप्लेंट्स है कि वाकई में ऐसा होगा? आप जी क्या बिल्कुल। फाइंडिंग्स हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि 2021 में जब अफ़गानिस्तान में एक वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आई, तो उसमें ज़ाहिर है कि बहुत से लोग यहाँ पे आए। तो हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन कोई 6 लाख लोग पाकिस्तान आए थे। और उसमें मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ उसमें कुछ वापस भी गए हैं, कुछ जो है तीसरे ममालिक की तरफ चले गए, और कुछ जो है वो अभी भी यहाँ पे रह रहे हैं। कुछ वीज़ों पे आए थे और कुछ के वीज़ा जो है वो भी एक्सपायर हो गए हैं। तो ज़ाहिर है जब वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं तो वो इल्लीगल हो गए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। तो इसमें ज़्यादातर जो है इसमें कुछ सहाफ़ी भी हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, इसमें रिलीजियस एथनिक माइनॉरिटीज़ भी हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशंस हैं, या जो है इसमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पिछली हुकूमतों में काम किया है। तो ऐसे लोग जो है वो यहाँ पे रह रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि अगर वो वापस जाएंगे अफ़गानिस्तान तो उनकी ज़िंदगी को और उनकी फ्रीडम को वहाँ पे ख़तरात लाहक हो सकते जी। हैं। तो इस हवाले से जो है हमने हुकूमत पाकिस्तान से शुरू दिन से हमने इनको कहा है कि आप जो है इनके लिए एक ऐसी पॉलिसी सामने लाए कि ताकि हम इन लोगों को यहाँ पे हम रजिस्टर कर सकें, इनको हम प्रोटेक्शन दे सकें। क्योंकि अगर हम इनको वापस भेजेंगे तो यहाँ पे उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस का वहाँ पे सामना जी, करना पड़ेगा। मगर पाकिस्तान का तो ये कहना है कि जी हम इनको यहाँ पे होस्ट नहीं कर सकते, ये एक सिक्योरिटी रिस्क है, फिर हमारे पास इतने वसाइल भी नहीं है। तो अब तक तो कोई ऐसी पॉलिसी तश्कील नहीं दे पाई। क्या आपको ये उम्मीद है कि ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाएगी? नहीं, ऐसा तो ये कि हर हुकूमत का या हर रियासत का एक सॉवरेन प्रोरोगेटिव होता है कि वो अपने बॉर्डर्स को रेगुलेट करे, लॉज को इम्प्लीमेंट करे। लेकिन इस सिलसिले में अगर ये लोग यहाँ पे आए हैं अफ़गानिस्तान से, यहाँ पे जी। उन्होंने प्रोटेक्शन ली है, तो ज़ाहिर है अगर हम इनको वापस भेजेंगे तो वहाँ पे उनको ज़ाहिर है जो सिक्योरिटी की चैलेंजेस हैं वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि यहाँ पे हमें चैलेंजेस का सामना, तो हम ये समझते हैं कि इन लोगों को जो है एक ह्यूमैनिटेरियन लेंस से देखा जाए, ना कि एक पॉलिटिकल से। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान और ये जो लोग हैं, ये इनमें दोनों में एक चीज़ जो है वो कॉमन है। पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम सिक्योरिटी से मुतासिर हैं, और ये लोग भी जो है वहाँ से इनकी ज़िंदगी को ख़तरात है। तो ये दोनों कॉमन है। तो इसमें अगर ये लोग वापस नहीं जाते, और अगर वो वापस जाते हैं तो उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। और इस सिलसिले में जो है यहाँ पे भी हमें इस हुकूमत को भी कह रहे हैं कि इनको भी सपोर्ट करें, और जितने भी जो थर्ड कंट्री के वो हैं ममालिक हैं, हम उन पे भी ज़ोर देते हैं कि इनको आप जो रिसेटलमेंट कोटा है हमारा, वो दिन ब दिन जो है वो कम होता जा रहा है। तो ज़ाहिर है कि ज़्यादातर ऐसे लोग हैं कि वो बाहर ममालिक की तरफ जाना चाहते हैं। ज़ाहिर है कि ज़्यादा अरसे तक वो यहाँ पे भी नहीं रह सकते, कि अगर उनको प्रोटेक्शन भी नहीं है, उनके असनाद भी नहीं होते, तो ज़ाहिर है कि इनके बच्चे भी पढ़ भी नहीं सकते, इनके जो है सेहत की जो सहूलियात है वो भी वो नहीं मगर कर देखिए, सकते। इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान है उनके तर्जुमान ये कहते हैं कि जो माइग्रेंट्स हैं उनके अंदर बहुत सारे दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं, फिर वो दहशतगर्दी की वारदातें जो है यहाँ पे करते हैं। हमारा मौक़िफ़ यही है कि अगर कोई भी बंदा, चाहे जो भी हो, अगर वो दहशतगर्दी में या जो है अगर वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में वो मुलविस हो, तो उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करें। लेकिन ये है कि पूरी कम्युनिटी को आप जनरलाइज़ करते हैं या स्टीरियोटाइप करते हैं, तो मेरे ख़्याल में ये
वो नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इस तरह से मुलविस है, उनके खिलाफ एक्शन वो लें, ठीक और है। हम इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये कि पूरी कम्युनिटी को जनरलाइज करना मेरे ख्याल में ये इस जस्टिफाइड वक्त नहीं बहुत सारे अफगान को जिनके पास कार्ड्स नहीं है, अब मुझे सिर्फ एक बात समझाइए कि जितने भी अफगान हैं जिनके पास पीओआर कार्ड्स भी है, चाहे वो इधर पैदा भी हुए हैं, उनको भी कहा गया है कि वो वापस चले जाएं, है। जी, ऐसा ही है। जी तो उनको बिल्कुल। फिर हाजी कैंप मुंतकिल किया जाता है इस्लामाबाद के करीब, और बड़े कैंप्स बनाए गए हैं, वहाँ मुंतकिल किया जाता है और वापस भेजा जाता है। क्या वो जो प्रोसेस है, क्या आप समझते हैं कि वो इंसानी हकूक के जो कायदे हैं, ज़वाबित हैं, उसके मुताबिक है? उनको आराम से हाजी कैंप में वापस लिया जाता है और फिर उनको वापस सही तरीके से वापस भेजा जाता है? इसमें ये है कि दो कैटेगरीज हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि 40-45 साल से यहाँ पे हैं, और वो इसमें तकरीबन 80% लोग जो है वो यहाँ पे पैदा हुए हैं। तो ज़ाहिर है कि उनके अलग से चैलेंजेस है अफ़गानिस्तान में। वो ये समझते हैं वो उधर जब जाएंगे तो उनके यहाँ पे कारोबार हैं, इन्होंने यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, यहाँ पे उनकी शादियाँ हुई हैं, यहाँ पे उनके, तो वो जो है, और अभी जो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल है, वहाँ पे सर्दी है, शदीद सर्दी है, और इन लोगों के पास सर सर डालने की कोई जगह नहीं है। तो खवातीन ज़ाहिर को है काम करना भी नहीं अलाउड? जी। ख़वातीन को काम करना भी अलाउड नहीं है, और वो जो है वहाँ पे पढ़ भी नहीं सकती। जी। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, ये जो नए 2021 में आए हैं, 4-5 साल पहले इनके भी यही चैलेंजेस हैं, और जो पुराने यहाँ पे रह रहे हैं तो वो भी, तो हम ये समझते हैं कि जो वापसी का जो अमल है वो रज़ाकाराना हो, बाइज़्ज़त तरीके से हो, और बाहिफाज़त। वॉलंटरी हो जिसे जी, जी, कहते हैं, कि वॉलंटरी। बाइज्जत और रज़ाकाराना जी, जी। तरीके से हो, और तभी आप समझते हैं कि मामलात हल की तरफ जाएँगे। और जो इस वक्त हालात हैं कैंप्स के, आप उससे मुतमईन हैं? इस वक्त जो है जो यहाँ पे जो सेंटर्स बने हुए हैं, हमारे पास बहुत से रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि उसमें अभी भी जो है अफ़गान महाजरीन को तंग किया जा रहा है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से। तो अभी भी जो है उनको हरासा भी किया जा रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहा है ये पहले तो ठीक है। पंजाब में और इस तरह से मुल्क के और ममालिक और सूबों में था। अभी खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है वहाँ पे अरेस्ट हो रहे हैं और हरासमेंट हो रही है। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं, चाहे वो वफाकी हो, सूबाई हो, कि इन लोगों, जिस तरह पाकिस्तान ने पिछले 40-45 साल से इन लोगों को सपोर्ट किया, इनकी मेहमान नवाजी की है, तो हम ये अपील करते हैं कि ये मेहमान नवाजी ये जारी जी। रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। नाजरीन, पाकिस्तान ने बड़े अरसे से, फॉर डेकेड्स जो है, पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन को यहाँ पे पनाह दी, उनकी मेहमान नवाजी की, और अब पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि तमाम अफगान महाजरीन को वापस अफगानिस्तान जाना है। मगर अलमिया ये है कि अफगानिस्तान के अंदर उनकी जान को ख़तरा है, वहाँ पे ख़वातीन के लिए काम करने के लिए कोई भी मौक़े मौजूद नहीं है, और वो पूरा जो मुल्क है वो अभी भी जंग की कैफियत से गुजर रहा है। इसमें पाकिस्तान से जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं और आलमी दुनिया है, वो ये अपील कर रही है कि पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर उन्हीं लोगों को वापस भेजे जो खुद वापस जाना चाहते हों, और जो लोग यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हों उनके लिए जगह बनाएं, उनके लिए सहूलियात पैदा करें, ताकि उनको एक ऐसी जगह पे ना जाना पड़े जहाँ वो ना अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं और ना ही उनकी जान जो है वो महफूज है।